नमस्कार दोस्तों बीपीएससी यानी 70 बीपीएससी का आपका देखिए एग्जाम खत्म हो गया है और अभी हम देखने वाले हैं उसका आंसर की देखने वाले हैं। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं पूरा मिला लीजिए आपका A to Z, यानी आज हम 1 से लेकर के 150 प्रश्न पूरा आंसर की देखेंगे और ये आपका 100% जो है सटीक आंसर होने वाला है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है देखेंगे, इस तरह इसको देख लेते हैं। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न आप देखेंगे तो बोला कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्याख्या है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 1, 2, 4 होगा। जैसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम होगा और स्थिर संगठन का नियम होगा, और चौथा की बात करते हैं तो बहु अनुपात का नियम होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन एक जो है आपका टेक्नोपोलिस है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन वैली हो जाएगा, ये आपका सही होगा सिलिकॉन वैली। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है? अम्ल पेट में स्रावित होता है तो ये आपको हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बोल रहा है निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम पर जो है शासन किया था? असम पर शासन किया था तो ये आपको हो जाएगा भास्कर वर्मन। क्या होगा आंसर? भास्कर वर्मन। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि समुद्र तल के केबल आधारित चेन्नई अंडमान और निकोबार परियोजना का उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया था? दोस्तों ये किया गया था आपका 10 अगस्त 2020 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी होगा 10 अगस्त 2020 को। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है? डैश के रूप में जाना जाता है। तो डैश रूप में हम इसको जानते हैं, तो ये आपको हो जाएगा ओडोमीटर होगा। क्या होगा आंसर? ओडोमीटर। ऑप्शन नंबर डी सही होगा ओडोमीटर। पूरा प्रश्न मिलाइएगा आप सभी लोग। संविधान के किस संशोधन द्वारा जो है एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों का समाप्त जो है कर दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 102वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी होगा 102वां संविधान संशोधन। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन जो है कृत्रिम बंदरगाह है? बताइए। तो चेन्नई आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा चेन्नई। नेक्स्ट प्रश्न है, बोला कि अप्रैल 2024 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने सदस्यों ने फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनने की अनुमति देने के प्रस्ताव को या तो अस्वीकार कर दिया या मतदान से अनुपस्थित रहे? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों डी हो जाएगा 5 आपका सही हो जाएगा। 5 अच्छे से याद रखिएगा, 5 होगा। 2024-25 के केंद्रीय बजट भाषण में आत्मनिर्भरता यानी स्वावलंबन के लक्ष्य के तहत किस तेल बीज को जो है शामिल नहीं किया गया? तो किसको शामिल नहीं किया गया? तो नारियल को शामिल नहीं किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। बाकी तिल, सोयाबीन, मूंगफली ये सब जो है आपका सही उत्तर होगा। अप्रैल 2024 में शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को किस देश का नया प्रधानमंत्री जो है नियुक्त किया है? तो मैंने देखिए स्पीडी और एडिटोरिया का मैंने करंट अफेयर अपलोड किया था, ये सब मैंने वहाँ पर क्वेश्चन करवाया है, आप शायद चेक कर सकते हैं। इसका आंसर आपका कुवैत होगा, क्योंकि ये बहुत लंबा चौड़ा नाम है, तो मैंने बताया था कि आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, लंबा चौड़ा नाम है। मराठा शासकों की अष्टप्रधान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान करके बताइए। अधिकारी और विभाग दिया गया है, तो देखिए इसका आंसर आप देखें क्वेश्चन नंबर 13 का, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए जो है सही आंसर हो जाएगा। देखिए सचिव की बात करते हैं तो पत्राचार प्रभारी हो जाएगा, और पेशवा की बात करते हैं, एक सेकेंड रुकिएगा जरा। तो हाँ 13 का देख लेते हैं, जिससे देखिए इसको हम फिर से देखेंगे आराम से। देखिए सचिव की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा पत्राचार प्रभारी। पेशवा की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री। सामंत की बात करेंगे तो विदेश मंत्री, और जो आपका अमात्य है वित्त मंत्री। ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 में किन सूचकांकों में महत्वपूर्ण जो है वृद्धि देखी गई है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका विनिर्माण और उपभोक्ता वस्तु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी सही आंसर होगा। कि उष्मा स्थानांतरण किसके लिए जो है किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वह कहलाता है क्या? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा विकिरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा विकिरण। नेक्स्ट प्रश्न है कि लावा के ठंडा होने और ठोस होने से किस प्रकार के चट्टान बनती है? तो दोस्तों ये बनती है इग्निस हो जाएगा, इग्नियस। ऑप्शन नंबर ए होगा। 18वीं लोकसभा के चुनाव के बाद मोदी सरकार में केंद्रीय कपड़ा मंत्री के रूप में किसे जो है नियुक्त किया गया? ये सब मैंने क्वेश्चन करवा दिया है। आंसर होगा गिरिराज सिंह बेगूसराय। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये आपका सही उत्तर होगा।
चीन, मंगोलिया एवं जापान में निम्नलिखित मानव प्रजातियों में से कौन जो है निवासरत है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा मंगोलाइट जो है सही होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा मंगोलाइट। चचनामा का फारसी में अनुवाद जो है किसके द्वारा किया गया था? तो मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन गैसों के द्रवीकरण के लिए जो है उपयुक्त स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कम तापमान उच्च दाब, ये आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, बोला कि उस निर्वाचन क्षेत्र का नाम बताइए जहां से उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हाल के राज्य विधानसभा चुनाव में जो है चुने गए थे। तो इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा, थोड़ा सा डाउट में है। आगे बढ़ेंगे। किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने का उजागर करने के लिए सहजानंद सस्ती ने किस समाचार पत्र को जो है प्रकाशित किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इंडियन नेशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा इंडियन नेशन। एक दिन में घड़ी की सुइयां जो है कितनी बार मेल खाती हैं? कितनी बार मेल खाती हैं? तो 22 बार मेल खाती हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा 22। निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का अयस्क है? दोस्तों इनमें से आपका लोहे का अयस्क कौन सा है? तो ये आपका लिमोनाइट जो है आपका सही होगा, लिमोनाइट, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला कि फराजी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? देखिए फराजी आंदोलन की बात कर लेते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा हाजी शरीयतुल्लाह, ऑप्शन नंबर ए होगा, हाजी शरीयतुल्लाह सही होगा। हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हानियेह की 31 जुलाई 2024 को कथित तौर पर इजरायली हवाई हमले में कहाँ जो है हत्या कर दिया गया था? तो यह हत्या कर दिया गया था ईरान में, ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, ईरान आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बोला कि क्रिसिल की रेटिंग रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2030 तक भारत में कारपोरेट बॉन्ड बाजार कितना जो है बढ़ने की उम्मीद है? तो ये कितना बढ़ने की उम्मीद है? तो आपका 120 से लेकर के 150 लाख करोड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। निम्नलिखित भारत की पर्वत श्रेणियां बताना है, इसमें से आपका सही क्या है 28 का? तो 28 का दोस्तों आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। डी का मतलब है 1 2 3 4, जैसे गारो पहाड़ियाँ, नंदा देवी, कामेत और केटू, अच्छे से याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, ये भी आप देखेंगे तो आपका मिलान करके ही बताना है, आप चाहें तो वीडियो रोक करके बना सकते हैं। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। वैशाली की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा पुष्प उत्पादन। भागलपुर की बात करेंगे तो रेशमी वस्त्र। जमुई आपको हो जाएगा सोना, और जो आपका मधेपुरा है ये आपको हो जाएगा रेल डिब्बा कारखाना, सी आपका सही उत्तर होगा। लगभग 200 वर्षों तक तटस्थ रहने के बाद मार्च 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है आधिकारिक तौर पर नाटो में शामिल हो गया था? तो यह आपको हो जाएगा स्वीडन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा स्वीडन। अगला है उर्वरक के किस घटक का उपयोग शीघ्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए जो है किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा नाइट्रोजन। अगला है कि मलिक काफर को हजार दिनारी के नाम से जाना जाता है, इसे किसने खरीदा था? तो यहाँ पर टाइप मिस्टेक मलिक काफूर होना चाहिए, तो इसका आंसर 32 का देखेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी जो है सही उत्तर हो जाएगा, ये आपका सही होगा। बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है किया गया था? तो ये किया गया था 1982 में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी होगा 1982 में ये किया गया था। अगला प्रश्न है कि न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड किसने लिखा है? ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो मोतीलाल घोष के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर सी होगा मोतीलाल घोष। अगला हमारा प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 जो हर वर्ष 23 जून को मनाया जाता है, इसका विषय क्या था? देखिए इसका विषय देखेंगे तो चलो, है ना, चलो चले, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा चलो चले। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 का पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? पटना अधिवेशन की बात करते हैं तो RN मधुलकर, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका जो है डी सही उत्तर होगा। और इसका आंसर 37 का देख लेते हैं, 37 का आंसर आपका दोस्तों आपका डी जो है सही होगा, आप इसको अच्छे से बना लीजिएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा 38 नंबर। देखिए बोला कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 में वर्तमान कीमतों पर कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों का कुल सकल मूल्य वर्धित GVA में योगदान जो है कितना था? तो योगदान की बात करते हैं तो आपका 18.7, 28.6 और 52.7 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर होगा। हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस शहर में स्थित है? ये तो सभी को पता है, ऑप्शन नंबर बी होगा पटना, आपका सही उत्तर हो जाएगा पटना।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सोडा अम्ल अग्निशामक का जो है घटक है? सोडा अम्ल अग्निशामक का घटक है। तो तनु, सल्फ्यूरिक अम्ल और बाइकार्बोनेट विलयन जो है आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जीवाणु बीमारी को प्लीहा ज्वर कहा जाता है? प्लीहा ज्वर कहते हैं। तो ये आपको हो जाएगा एंथ्रेक्स हो जाएगा। क्या होगा आंसर? एंथ्रेक्स, ऑप्शन नंबर बी होगा एंथ्रेक्स। अगला है, इस वर्ष जापान भारत द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ जो है आयोजित किया गया था? कहाँ दोस्तों आयोजित किया गया था? तो ये आपको हो जाएगा योकोसुका जापान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा योकोसुका जापान। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? तो रामकृष्ण मिशन आप सभी लोग आंसर कर दिए होंगे, ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है किया गया था, सी आपका सही उत्तर होगा। ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है, तो इसका आंसर आप बता देते हैं, इसका ऑप्शन नंबर आपको दोस्तों सी सही होगा, इसको बना लीजिएगा। आते हैं 45 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन से विकिरणें शरीर के दर्द से राहत पाने के लिए जो है उपयोग की जाती है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा इंफ्रारेड विकिरण हो जाएगा, ए सही होगा इंफ्रारेड विकिरण। निम्नलिखित में से चेर राजवंश की राजधानी कौन सी थी? देखिए चेर राजवंश की राजधानी आप याद रखिएगा कुरबुर या फिर करूर, ये आपका सही उत्तर होगा। अगला है कि अंग्रेजी नीतियों की आलोचक कृति गरीब हिंदुस्तान, जिसे बिहार में 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया, इसके लेखक कौन हैं? इसके लेखक देखेंगे तो बदरुल हसन, बदरुल हसन, ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। बिहार के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि का जो है कितना योगदान है? कृषि का कितना योगदान है? तो ये आपका 26% है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी होगा 26% है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यक्रम NSSO के अनुसार 17-18 और 22-23 तक महिला श्रम बल भागीदारी दर में कितनी जो है वृद्धि हुई है? तो कितनी वृद्धि हुई है? तो यानी 23.3 से 37% आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1 जनवरी 2024 को किस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता जो है संभाली है? तो ब्रिक्स की बात करते हैं तो ये आपका रूस जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, रूस सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से फर्श टाइल्स बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला मेला माइन एक उदाहरण है किसका? जो आपका मेला माइन है यह आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों डी सही होगा। इसका आंसर आप बना लीजिएगा, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न पे, भारत में गांव से नगर की ओर प्रवास का निम्नलिखित में से क्या कारण है? प्रवास का कारण क्या है दोस्तों? तो जिससे शहरों में अधिक श्रम की मांग, गांव शहर के बीच असंतुलित विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में कम रोजगार। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका उपयुक्त सभी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 के लिए हेडलाइन मुद्रास्फीति का अनुमान क्या है? हेडलाइन मुद्रास्फीति का अनुमान क्या है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों, डाउट है बट इसका आंसर याद रखिएगा 4.5 हो जाएगा, है ना, डी आपका सही होगा। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा जो है आपका संपादित है? किसके द्वारा ये आपका संपादित है? तो के दत्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा के दत्त। आगे हमारा प्रश्न है, बोला किन जीवों में जीवाणु है ना बीजाणु निर्माण द्वारा जो है प्रजनन होता है? किन जीवों में जो है बीजाणु निर्माण द्वारा जो है आपका प्रजनन होता है? तो ये आपको हो जाएगा कवक, आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा कवक। अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली जो है कब स्थानांतरित किया है? यह भी आपका अच्छा प्रश्न है, नॉर्मल है, आप लोगों ने आंसर किया होगा 1911, ऑप्शन नंबर आपका जो है सी होगा 1911। अगला है, जोजिला सुरंग निम्नलिखित में से किन स्थानों को जोड़ता है? अब देखिए जोजिला सुरंग की बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीनगर एवं लेह हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा श्रीनगर और लेह। आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी के लेखक कौन है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो आर अश्विन और एस मोंगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका डी जो है सही होगा। फरवरी 2024 में विश्व व्यापार संगठन WTO का 13वां जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ जो है आयोजित किया गया था? ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था अबू धाबी में, ऑप्शन नंबर बी होगा अबू धाबी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक जो है अन्यों से अलग है? इनमें से कौन आपको दोस्तों अन्य से अलग है? नर्मदा आपका अलग है, ऑप्शन नंबर बी होगा, तो आप इसको अच्छे से क्लियर कीजिएगा, बी आपका सही होगा, इसका आंसर बना लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे, निम्नलिखित में से प्रथम कृत्रिम तैयार किया गया तत्व आपका कौन सा है?
तो ये आपको हो जाएगा टीसी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा टीसी। अगला प्रश्न है कि CGTMSE का पूरा नाम क्या, यानी फुल फॉर्म क्या है, इसका पूछ रहा है। तो इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज। आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों डी जो है सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है करो या मरो का नारा जो है किसने और कब दिया है। तो करो या मरो की बात करते हैं तो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 आप बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर आपका 1942 जो भी है आप गांधी जी याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का तरल भाग होता है। देखिए रक्त का तरल भाग दोस्तों होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा है ना, ऑप्शन नंबर बी होगा, प्लाज्मा आपका सही होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों, देखिए बोला है कि आजीविका संप्रदाय के बारे में निम्नलिखित पर विचार करके बताइए। आजीविका संप्रदाय, तो इसका ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए बी डी होगा, ए बी डी। जैसे बोला कि मखाली गोशाला इसके सबसे महत्वपूर्ण नेता थे, और दर्शन का केंद्रीय विचार नियति था जो कि भाग्य है, और डी आपका है आजीविकों की बैठकों के लिए नियमित भाषाएं होती थी। तो ए बी डी आपका सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है ब्राजील के मिनास गरेस प्रांत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आपका मिलता है। इनमें से कौन सा खनिज दोस्तों आपका मिलता है, तो ये आपका कोयला आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा कोयला। बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र था, प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र था, तो यह आपको हो जाएगा चैतन्य चंद्रिका होगा, चैतन्य चंद्रिका, ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किसकी कक्षा जो है अत्यधिक लंबी अंडाकार है, लंबी अंडाकार है, तो यह आपको हो जाएगा कोमेट का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा कोमेट। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है यदि एक फरवरी, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है तो आप इसको आराम से बनाइएगा, बट इसका आंसर जान लीजिए, सी होगा शनिवार होगा। अगला है दोस्तों बोला कि उस स्थान का नाम बताइए जहां डोनाल्ड ट्रंप एक चुनावी रैली में बोल रहे थे जब एक कथित शूटर थॉमस मैथ्यू क्रूक्स ने उन्हें गोली मारकर घायल कर दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पेंसिल्वेनिया जो है आपका सही होगा, याद रखिएगा। 2023 में मोबाइल फ़ोन के निर्माण में भारत की स्थिति क्या है। तो भारत की स्थिति आप देखेंगे तो दूसरा नंबर पे है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा सेकंड। निम्नलिखित शहरों में से कौन जो है सिंध नदी के किनारे स्थित है। इनमें से आपको कौन सा जो है सिंध नदी किनारे स्थित है, तो ये आपको हो जाएगा पेरिस आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये होगा पेरिस। अगला प्रश्न है बोला कि भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार एक स्मॉल फाइनेंस बैंक एसएफबी के यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन के लिए पात्रता मानदंडों में से क्या एक है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यूनतम शुद्ध संपत्ति 2000 रुपया करोड़ हो जाएगा, 2000 करोड़, ऑप्शन नंबर सी होगा। अब यहाँ पर भी देखिए मिलान करके बताना है 76 नंबर, चलिए मिलाते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सब एक दूसरे के सामने है, जैसे यहाँ पर देखेंगे स्वदेशी सेवक होम जो है आपको हो जाएगा वैंकूवर हो जाएगा, और यूनाइटेड इंडिया हाउस की बात करते हैं तो सियाटल, युगांतर आश्रम की बात करते हैं सैन फ्रांसिस्को, और INA या आज़ाद हिंद फौज की बात करते हैं तो रंगून आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है कब मनाया है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस तो ये मनाया है 16 अगस्त 1946 को, ऑप्शन नंबर आपका जो है सी सही उत्तर होगा। जून 2024 में किन शहर को भारत का साहित्य का पहला यूनेस्को शहर जो है नामित किया गया था। तो ये आपको हो जाएगा कोझिकोड जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा कोझिकोड। जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है। तो कार्यात्मक इकाई आप देखेंगे तो ये आपका कोशिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा कोशिका। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, ये आपका हो जाएगा, आप इसको आराम से बनाइएगा, ठीक है। केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत की दिशा में बजट प्राथमिकताओं में कौन सा शामिल नहीं है। तो कौन सा इसमें शामिल नहीं है, तो ऊर्जा सुरक्षा आपका नहीं है, बाकी कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता हो जाएगा, सतत विकास होगा, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण भी इसमें आपका शामिल है। निम्नलिखित अपवाह प्रणालियों में से किससे बिहार की भूमि जो है अपवाहित होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों घाघरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा घाघरा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा है कि बोला कि अमरकोश के अनुसार भूमि के प्रकारों पर विचार करके बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा, आप इसको कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अनुच्छेद 243 का जे के अंतर्गत पंचायतों के लेखा प्रबंधन से संबंधित नियम कौन सा बनता है। कौन सा नियम बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य वित्त आयोग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा राज्य वित्त आयोग, अच्छे से याद रखिएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है गैर संपर्क बल है, इनमें से कौन सा एक जो है गैर संपर्क बल है, तो ये आपका चुंबकीय बल होगा। क्या होगा आंसर, चुंबकीय बल, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है कि मोटरसाइकिल का संबंध बैटरी से उसी प्रकार जिस प्रकार जीवन का संबंध, तो ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सूरज से है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बोला कि राजा प्रवर सेन के बारे में निम्नलिखित पर विचार करके बताइए, तो इसका आंसर क्या होगा, आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये डाउट में, देखिए जो डाउट में है उसको हम छोड़ दे रहे हैं, 2-4 क्वेश्चन जो है डाउट में, क्योंकि उसको बताएंगे गलत हो जाएगा तो आप कमेंट करेंगे सर आप गलत आंसर बता रहे हैं, जो कि वो सही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 पे देखिए बोला है मिलान करके बताना है, समाचार पत्र और संपादक दिया गया है। चलिए इसको अच्छे तरीके से मिला लेते हैं, आप चाहें तो वीडियो रोक करके भी इसको आप अच्छे से बना सकते हैं। जैसे देखिए फ्री हिंदुस्तान की बात करते हैं, तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा तारकनाथ दास। इंडियन ओपिनियन की बात करते हैं, इंडियन ओपिनियन, तो ये आपके हो जाएंगे महात्मा गांधी। वॉइस ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो दादा भाई नौरोजी, और बंगाली की बात करेंगे तो ये आपको हो जाएगा सुरेंद्र, बंगाली के दोस्तों आपको हो जाएगा सुरेंद्र बनर्जी। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस फ्रीस्टाइल भार वर्ग में अमन सहरावत मई 2024 में विश्व कुश्ती ओलंपिक क्वालिफायर तुर्की में 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष जो है पहलवान बन गए हैं। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो 57 किलोग्राम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा 57 किलोग्राम। 2011 की जनगणना में बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत जो है सर्वाधिक था, तो ये आपको हो जाएगा कटिहार जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा कटिहार। बिहार बजट 24-25 में किस क्षेत्र को सबसे अधिक जो है आवंटन प्राप्त हुआ है, सबसे अधिक, तो ये आपका बुनियादी संरचना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा बुनियादी संरचना। इसका आंसर आपका देखिए 92 बता देते हैं, इसका आंसर आपका दोस्तों बी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण कोरंडम और क्रायोलाइट धातु के अयस्क हैं, तो ये आपको हो जाएगा एल्यूमिनियम जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा एल्यूमिनियम। 2024 में किए गए बदलावों के बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने की जो पात्रता है आयु क्या है, पात्रता आयु की बात करते हैं तो ये आपका 80 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 80 वर्ष। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जो है कोयले का प्रमुख भंडार है, कोयले का प्रमुख भंडार है, तो जैसे आपका झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी होगा उपयुक्त आपका जो है सब सही उत्तर हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है कौन सा शब्द जो है प्रस्तावना में जोड़ा गया है, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो इसका सही आंसर जो है 96 का हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी, है ना, ऑप्शन नंबर आप दोस्तों देखेंगे तो डी सही होगा। अगला है किस लोकसभा सीट में भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों में से एक सोम्पेन जनजाति ने पहली बार अप्रैल 2024 में मतदान के लिए मतदान के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का जो है प्रयोग किया है, तो इसका आंसर आप देखेंगे 97 का, तो डी हो जाएगा। अंडमान और निकोबार जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। 2011-12 को आधार वर्ष मानते हुए वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए वर्तमान कीमतों पर बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद जो है कितना था, तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों 42,083 रुपया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि बिहार में विष्णुपद योजना के अंतर्गत पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए 2024 के केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से किस केंद्र को जो है प्रस्तावित किया गया है, तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका वैशाली जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित को सम्मिलित करके बताइए राजनीतिक संगठन और संस्थापक या फिर स्थापक दिया गया है, तो देख लेते हैं इसको, ऑप्शन नंबर आप चाहें तो वीडियो रोक के बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर बी दिया गया है, बी में देखा गया है तो आप इसको आराम से मिला लीजिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन है 101 नंबर। जुलाई 2024 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति से पहले न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, तो दोस्तों इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर हो जाएगा, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, डी आपका सही उत्तर होगा। अगला है कि सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब जिसे दूसरा सबसे पवित्र तख्त जो है माना जाता है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका है पटना में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी होगा पटना में। अगला प्रश्न है कि बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में जो है मनाया जाता है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भागलपुर में, ऑप्शन नंबर ए होगा भागलपुर में। निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए तार का प्रतिरोध है, तो तार का प्रतिरोध है, इसमें डाउट का क्वेश्चन है, आप इसको आराम से बनाइएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद
किसी सांसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है? तो रोक लगाता है तो अनुच्छेद 102 का 1 का सी है ना, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना किया था? अब देखिए हर्यक वंश की बात कर लेते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिंबिसार ने किया था, ये सही आंसर होगा, बिंबिसार ने हो जाएगा। अगला कि रुचिरा कंबोज जो संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत बनने वाली पहली महिला थी जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुई के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य आपका है? सही हमारा क्या है? तो सही की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी होगा, वह संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली महिला भारतीय जो है राजदूत थी, डी आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मक्षेपी प्रक्रियाएं हैं? तो ऊष्मक्षेपी की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, एक और जैसे पानी का वाष्पीकरण और कपूर का ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी सही होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि संसद में कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य है? संसद में कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा राज्य के बजट प्रस्तावों के खर्चों में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना, ऑप्शन नंबर आपका ये सही होगा। बिहार विधानसभा में राज्य बजट 24-25 किसने पेश किया है? तो ये आपको हो जाएगा श्री सम्राट चौधरी, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका डी जो है सही होगा। ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब जो है अस्तित्व में आया है? ये आपका अस्तित्व में कब आया है? तो मार्च 1912 में दोस्तों आपका आया है, ऑप्शन नंबर सी होगा 1912 में। अगला कि भारतीय मुद्रा 2013 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था? देखिए रॉयल कमीशन का अध्यक्ष की बात करते हैं तो जेम्स विल्सन जो है सही आंसर हो जाएगा, जेम्स विल्सन, अच्छे से याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी वैल्यू सोलर स्थिरांक का मान है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 1.4 जो है सही होगा। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषताओं में से एक नहीं है? तो एक नहीं है तो 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदायों के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है? तो स्थिति देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, 104वां संवैधानिक संशोधन द्वारा उनका मनोनीत करना समाप्त जो है कर दिया गया है, ये आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 2015 की बिहार सरकार की अधिसूचना में किस समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिससे जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित एससी सूची में जो है बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका तांती तंतवा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल का खिताब जो है किसने जीता है? फ्रेंच की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा कार्लोस अल्कराज जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से किसने प्रथम भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव प्राप्त किया जिसने एक सीजन में सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट और माउंट लहोत्से पर जो है 2 बार चढ़ाई किया है? तो ये आपको हो जाएगा काम्या कार्तिकेयन, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी जो है सही होगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात क्या है? तो बिहार में लिंगानुपात की बात करते हैं तो 918 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके लिए प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का जो है उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रकाश को अवशोषित करना, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। राजनीति रणनीति संघर्ष विराम अवस्था विराम संघर्ष अथवा STS किस आंदोलन के नारे से प्रख्यात हुई है? तो ये आपका दोस्तों प्रख्यात हुआ है भारत छोड़ो, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकारें स्थापित की गई, निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपका सुमिलित नहीं है, यानी हमारा गलत आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी होगा प्रति सरकार सतारा महाराष्ट्र, ये दोस्तों गलत आंसर हो जाएगा, आप इस चीज़ को अच्छे से याद रखिएगा। अगला हमारा है निम्नलिखित में से कौन टेस्ला के समतुल्य है? इनमें से आपका कौन सा है जो आपका टेस्ला से समतुल्य है? तो न्यूटन पर कूलम्ब, ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। शिशुनाग वंश के बाद मगध यानी बिहार पर किस वंश ने जो है शासन किया है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ये आपको हो जाएगा नंद वंश जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा जो है अध्यक्ष रहे थे? लोकसभा अध्यक्ष रहे थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी सही होगा, नीलम संजीव रेड्डी। बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट जो है कब पेश किया है? ग्रीन बजट कब पेश किया है? तो ये दोस्तों पेश किया है आप देखेंगे 26 का, तो वित्तीय वर्ष 21-22 में, ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी सही होगा। मानवी मधु कश्यप हाल ही में बिहार की पहली ट्रांसजेंडर बनी है, तो आपको पता है दोस्तों ये SI बनी है, जो कि 27 का आंसर आप देखेंगे
तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, पुलिस उप निरीक्षक बने हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है जायद फसल है? जायद फसल की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा चारा। ऑप्शन नंबर बी होगा चारा। श्रेयसी सिंह विधानसभा सदस्य जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से जो है चुनी गई हैं? तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा जमुई जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा जमुई। अगला है प्रश्न कि भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? तो आर्थिक आधार देखेंगे तो ये आपका रेशम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा रेशम। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा है निम्नलिखित में से PCRA की फुल फॉर्म क्या होगी? PCR का फुल फॉर्म आप दोस्तों देखेंगे तो सार्वजनिक संरक्षण अनुसंधान संघ। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को जापान सहित कितने देशों ने मान्यता जो है प्रदान किया था? तो यह आपको हो जाएगा 9 देशों ने। ऑप्शन नंबर डी होगा 9। नेक्स्ट प्रश्न है कि पायल कपाड़िया की उस फिल्म का शीर्षक क्या है जिसके लिए वह मई 2024 में कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म जो है निर्माता बनी है? तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो, है ना। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है सही होगा। आहार नाल का कौन सा भाग जो है यकृत से पित्त प्रदान या फिर पित्त प्राप्त करता है? तो पित्त प्राप्त करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बड़ी आंत आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। कुछ एक क्वेश्चन आपका डाउट हो सकता है, बट हमने पूरा कोशिश किया है कि आपको आंसर जो है सही बताएं। देखिए बोला कि संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो है किस तिथि को अपनाया गया है? तो आप सभी लोगों को पता है, आप लोगों ने आंसर कर दिया है। इसका आंसर आपका हो जाएगा 22 जुलाई 1947 जो है आपका सही हो जाएगा दोस्तों। अगला है कि मंत्री परिषद की संख्या को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जो है लोकसभा सदस्यों की संख्या का 15% जो है तय किया गया है? तो 91वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला कि एशिया क्षेत्र से प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 का विजेता कौन है? तो 24 का विजेता की बात करते हैं तो आलोक शुक्ला भारत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा आलोक शुक्ला भारत। चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि रॉयल शीर्षक अधिनियम के अंतर्गत रानी विक्टोरिया भारत की महारानी कब बनी है? तो दोस्तों ये बनी है, ये डाउट में है, बट इसका आंसर याद रखिएगा 1877। आप इसको क्लियर कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है विस्थापन प्रतिक्रिया देगा? तो इसका आंसर भी ये डाउट है, क्लियर नहीं है आंसर। निम्नलिखित में से किसके साथ एंडीज फैला है? दोस्तों एंडीज फैला है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट। ऑप्शन नंबर डी होगा। कितने समय में राज्यपाल किसी साधारण बिल को संबंधित राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु जो है लौटा सकता है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। कोई समय सीमा नहीं है, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन कि यूपी का युवा महिला आरती का वर्तमान पेशा क्या है जिसे अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किंग चार्ल्स III द्वारा जो है 2024 में जो है सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा असामान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, है ना। तो याद रखिएगा। अगला है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है क्या? ये जो आपका प्रक्रिया है अपघटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा अपघटन। निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीवादी बॉम्बे प्लान का जो है वास्तुकार नहीं था? तो धीरू भाई अंबानी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जून 2024 में चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश जो है कौन सा बन गया है? पहला देश की बात करते हैं तो दोस्तों ये चीन बन गया है। ऑप्शन नंबर बी होगा चीन। अगला है कि गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित 1 महीने तक चलने वाले पशु मेले का क्या नाम है? पशु मेले की बात करते हैं तो सोनपुर मेला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा सोनपुर मेला। संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंध विषय को छोड़कर अन्य किसी आधार पर राज्य विधानसभा से अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? तो ये करता है दोस्तों अध्यक्ष विधानसभा का करता है। ऑप्शन नंबर बी होगा अध्यक्ष विधानसभा का। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है? तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा वनों की कटाई। ऑप्शन नंबर सी होगा। मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में से किसका एक भाग है? तो ये आपका है दोस्तों बिहार, यानी दक्षिण बिहार का मैदान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा दक्षिण बिहार का मैदान। आखिरी प्रश्न है परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे?
पहले व्यक्ति की बात करते हैं तो जे थॉमसन, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं आप लोगों ने मिला लिया होगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।